हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम क्लास 5 में एवरेज, व्हाट इज़ एवरेज, हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 2H करेंगे। एवरेज, यू हैव हर्ड द टर्म एवरेज इन योर डे टू डे लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सिटी इन अप्रैल was 31 डिग्री सेल्सियस. The average score of Ajay in the last 5 matches of the tournament was 40 runs. The average marks secured by the student of class was 74. The average rainfall in the city in the last 3 days is 5 mm. कहने का मतलब ये है कि आपने एवरेज या औसत आप रोज़ की लाइफ में सुनते हैं। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, एवरेज का मतलब होता है कि अलग अलग नंबर्स को हम एक नंबर में डिनोट करें या उसको रिप्रेजेंट करें। जैसे एक हफ्ते में, जैसे अभी ये मानसून का मौसम चल रहा है, तो एक हफ्ते में रोज़ बारिश हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक हफ्ते में हो सकता है 2 या 3 दिन बारिश होगी, और उसके बाद में जो एवरेज देखा जाएगा वो क्या देखा जाएगा कि एक महीने में 30 दिन थे, 30 दिन में 7 दिन या 8 दिन बारिश हुई, और उस 8 दिन में इतने सेंटीमीटर बारिश हुई। ठीक है। अब आप पूछेंगे सेंटीमीटर में कैसे बारिश हुई? बारिश तो लिक्विड है, इसे लीटर में होना चाहिए। देखिए, होता क्या है कि ये किस तरह से नापा जाता है। आपके एरिया में, मान लीजिए आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, तो उस एरिया में बारिश हुई और पानी भरा जगह जगह, अलग अलग जगह पे, तो उस पानी को 4-5 जगह पे मेजर किया जाता है। स्केल रख के ज़मीन से उसको नापा जाता है कि कितने सेंटीमीटर है ये। कहीं मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, कहीं 2 सेंटीमीटर है, कहीं 4 सेंटीमीटर है, कहीं 10 सेंटीमीटर है। ज़मीन पे जहाँ आप स्केल रख के उसे नाप रहे हो और वहाँ जो पानी भरा हुआ है, उस माप को लेके सारे माप को जोड़ा जाता है। मतलब सारे नंबर्स को लेके कैलकुलेट किया, प्लस करने के बाद में ये देखा जाता है कि हमने कितने एरियाज से लिया था। मान लीजिए आपके एरिया से 20 जगह से सैंपल लिए गए, इस तरह के डाटा लिया गया, और उस 20 जगह में सबको प्लस करके 20 से उसको जब आपने डिवाइड किया, तो जो नंबर आपको मिला वो आपके यहाँ होने वाली उस दिन की औसत बारिश है। समझ रहे हैं इस चीज़ को? अब हो सकता है बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे हों जिन्हें ये कुछ भी समझ नहीं आया, सब कुछ सर के ऊपर से चला गया, तो उनके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आप 5 दोस्त हैं, जग्गू, भीम, चुटकी, राजू, कालिया। ठीक है। अब आप पांचों लोग खेल रहे हैं और भीम के अंकल आए, और भीम के अंकल जब जाने लगे तो उन्होंने 100 रुपीज़ भीम को दिया और कहा कि आप पांचों लोग इसे इक्वली बांट लेना। हमारे यहाँ परंपरा है भारत में, जब बड़े लोग आते हैं घर, जब जाने लगते हैं मेहमान, तो छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे रख के जाते हैं। वही प्रोसीजर आप यहाँ समझिए। तो अब 100 रुपीज़ 5 बच्चों में कैसे डिवाइड होंगे? आप एक तरीका ये कर सकते हैं कि 100 के नीचे 5 रखें और उसको डिवाइड कर दें। 5 1 जा 5 और 2, ये आपका 20 हो गया। ठीक है। 20 रुपीज़ हर बच्चे को मिलेंगे। अब ये जो 20 रुपीज़ जो हर 5 बच्चों में 100 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट किए और हर बच्चे को जो 20 रुपये मिले, ये 20 रुपीज़ है एवरेज। ठीक है। 5 हिस्से 20-20 के, हर एक को कितना मिला, वो अमाउंट हो गया एवरेज। एक और छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा किसी दिन 2 रोटी खाता है, किसी दिन 3 रोटी खाता है, किसी दिन कुछ चटर मटर खा लिया, उस दिन उसने और आधी रोटी कम कर दी। तो ऑन एन एवरेज अगर उसकी मम्मी से पूछा जाएगा कि ये कितनी रोटी खा लेता है, तो उसकी मम्मी ये नहीं कहेगी कि कल इसने 1.5 खाई थी, कल परसों इसने 3 खाई थी। वो क्या करेंगी कि वो एक अंदाज़ा लगाएंगी कि हाँ, ये 2-2.5 रोटी तक तो 2 रोटी तक तो ये आराम से खा लेता है। और ये अंदाज़ा वो कैसे लगाएंगी? वो सारे दिन का कैलकुलेट करेंगी कि हाँ, एक दिन 3, एक दिन 2, एक दिन 4, ऐसे करके, तो तब ये एवरेज बताई जाती है। मतलब अलग अलग डाटा लेके एक नंबर प्रोवाइड करना एवरेज कहलाता है। अब आप ये जो आपके सामने चित्र है बुक में, इससे समझिए, यहाँ पे 3 ब्लॉक दे रखे हैं। एक में 11 बॉक्स हैं, एक में 7 हैं, एक में 6 हैं। 11, 7, 6 टोटल लाइन कितनी है? 3। अब इन तीनों को हमने टोटल किया, 11 और 7 हो गए 18, 18 में 6 जोड़ दिए 24, 24 को डिवाइड कर दिया 3 से। अब 3 का टेबल पढ़िए, जहां आपको 24 मिले, तो 3 के टेबल में 3 8 जा 24। ठीक है।
तो एवरेज कितना हुआ 8। हर उसमें हम ये मान सकते हैं कि 8 बॉक्स जो है वो एवरेज है। एवरेज जनरली मिड का नंबर होता है, बीच का नंबर होता है। तो हम कह सकते हैं सम ऑफ गिवन क्वांटिटीज़, जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं, और नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, कितनी नंबर्स की क्वांटिटी दी गई है। जैसे सम ऑफ क्वांटिटी मतलब अलग अलग उसमें बॉक्सेस कितने थे और थी कितनी लाइनें, 3 लाइनें थी। तो हमने क्या किया, सारे बॉक्सेस को टोटल किया और 3 से उसको डिवाइड कर दिया, तो हमें एवरेज नंबर्स मिल गए। ठीक है, अब हम इसे क्वेश्चंस में करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब ए है इसमें 18, 12, 22, 32, 42, 52, 62 और 72। अब ये जो पीछे के नंबर हैं ये परेशान कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, ये सारे नंबर निकाल देंगे। हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया, 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। और पीछे के जो नंबर थे 8 + 2 + 2 + 2, ये 2 2 अलग कर लिए। अब देखिए टेबल यहाँ हेल्प करती है, आप पीछे इसमें 2 का टेबल पढ़ते जाइए। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14। 14 हो गए। 14 + 8 22, 14 + 8 22। अब ये 22 अलग हो गए और 10 20 ये वाले टोटल किए हमने, तो ये आए हमारे 290, 290। 290 में 22 प्लस किया तो 312 हो गए, 312 हो गए। इसको हमने, क्योंकि ये डिजिट कितने हैं, देखिए मैंने नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 तक। और अब इस 8 को हम इससे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पे 8 3 ज़ा 24, 24 को हमने 31 से घटा दिया, 7 आया, 7 + 2 72 हो गया ये। और उसके बाद में 9 में हमें पता है 8 की टेबल में 9 पर 8 9 ज़ा 72 आता है। लॉन्ग मेथड से मैंने ये यहाँ दिखा दिया। और वैसे ये कोशिश कीजिए कि आप माइंड में ये कैलकुलेशन करें, और उसके लिए आपको टेबल स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। मैं अपने हर वीडियो में रिपीट कर रही हूँ, प्लीज़ स्ट्रॉन्ग योर टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ये 10 20 30 40। ये सिंपल वही 10 का टेबल लिख दिया है 10 बार तक। अब हम क्या करेंगे, हम आगे के नंबर सारे प्लस करेंगे और पीछे इसको 10 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब देखिए 3 और 2 5 और 1 6, ठीक है। 6 4 10, 100 हो गया ये यहाँ पे। 50 और 60 11, 110 ये हो गया। और इसमें अगर हम ये 70 जोड़ दें 180 हो गया, 180। देखिए इसको 80 में ये 80 भी जोड़ दिया, 260 हो गया। अब ये 90 और 100 है, 190 ये हो गया। अब इन तीनों डिजिट्स को हम जोड़ देंगे, ठीक है। 190 हो गया। अब 90 में 260 टोटल कर देंगे हम। लास्ट में 0 है, 0 लगा दिया। अब 9 6 टोटल करो तो कितना हुआ, 15। 5 एक आपका माइंड में रख लो, चलो। 2 1 3 हो गया, +1 4 हो गया, और एक वो 5 हो गया, ठीक है। 5 5 0। अब कितने डिजिट हैं ये, 10 है। तो 550 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 10 से करेंगे। यानी टोटल नंबर ऑफ ऑल नंबर्स और नंबर कितने बार हैं ये, 10 नंबर है ना। 0 से 0 कट गया, 55। ये आपका आंसर आ गया। वीडियोस में थोड़ा दिक्कत होती है, ये ब्लर हो जाता है कई बार। सी में है 102 305 709 208 605 405। इसमें भी मैंने सेम किया, लास्ट के डिजिट जो थे वो सारे चंगू मंगू हटा दिए। 10 300 100 300 700 200 राउंड फिगर में इन सबको टोटल कर लिया, कितना आ गया 2300। ये आगे के डिजिट जोड़ेंगे तो 23 होगा, 23। और पीछे दोनों में 0 लगा दिए। अब ये चंगू मंगू जोड़े हमने, 5 5 5 5 3 ज़ा 15, और 15 में फिर 8 प्लस कर लो, 9 प्लस कर लो और 2 प्लस कर लो। ये आपका टोटल हो जाएगा 34। 34 + 2300 + 34 आपका हो गया 2334। और 6 से इसको आप डिवाइड कर दो। 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। हम देख रहे हैं 23 है, एक कम है ना, तो अब हम इसको क्या करेंगे, 6 3 ज़ा 18। यहाँ पे माइनस कर दिया। अब हमारे पास कितना बचा, 5 बचा। अब 5 और 3 53। अब ये क्या है, ये 9 से कम है, 6 9 ज़ा 54 होता है,
तो ये एक कम है उससे, तो हम 6 8 जा लेंगे। 6 8 जा से जो भी डिजिट आएगा माइनस कर देंगे। फिर हमारे पास कितना 5 बचा, 5 और 4 54 हो गया, 6 9 जा 54 और ये हमारा पूरा का पूरा चला गया, 3 8 9 हमारे पास आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन डी, जिसमें हम 44 46 43 48 48 40 43 43 45 40 ये 10 टाइम है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो वंस के डिजिट है उन्हें अलग कर लेंगे, और जो 40 है ये 10 है, तो हम क्या करेंगे 40 इंटू 10 यानी 400 ये हमारे हो गए। 4 6 3 8 8 3 3 5 इनको जब हम टोटल करेंगे तो ये हमारा 40 हो जाएगा। 4 + 6 10 हो गए, 8 और 8 16 हो गए, 16 + 8 16 + 3 3 3 ये 3 बार ये 9 हो गए, और 5 ये अलग हम इसको अगर ऐसे जोड़ेंगे तो ये हमारे 40 हो जाएंगे। आप करके देखिएगा। और 400 + 40 440 हो गए। तो 10 है ये, तो हम इसको 10 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 44 आ गया। तो ये हमारा डी क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट 5 इवन नंबर, फर्स्ट 5 ऑड नंबर। इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं 2 4 6, ठीक है। ऑड नंबर 1 3 इस तरह से। पहले 5 इवन नंबर और पहले 5 ऑड नंबर का एवरेज निकालना है। देखिए हम क्या करते हैं, ये जो मैं यहाँ दिखा रही हूँ ये लॉन्ग मेथड है। 2 4 6 8 10 को हमने प्लस कर दिया तो ये 30 हो गया। 5 नंबर हैं तो 5 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, 5 1 ज़ा 5 और 5 6 ज़ा 30। ये इवन नंबर का एवरेज हो गया 6। ऑड नंबर का एवरेज है 1 3 5 7 9, इनको हमने सबको जोड़ लिया तो हमारा 25 आ गया। देखिए 7 + 3 10, 5 + 1 6, 10 और 6 16 हो गए, 16 हो गए, +9 25, 25 को 5 से डिवाइड कर लिया, 5 5 ज़ा 25 ऑड नंबर। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। अ स्कूल हैज़ 4 सेक्शन इन क्लास 5 एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दीज सेक्शंस आर गिवन। ये 4 नंबर्स दे दिए। व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन ईच सेक्शन। वंस अगेन हमारा वही काम है, हम सारे चंगू मंगू छोटे डिजिट अलग कर देंगे और इनको राउंड ऑफ में लिख देंगे। 30 30 30 4 टाइम 30 हो गया ना, 3 4 ज़ा 20, 1 2 और पीछे का 0 लगा दिया, 120 हो गया। अब ये जो अलग हमने किए थे 3 + 5 + 6 + 2, 6 और 2 8, 8 और 3 11 +5 16। अब हमने 120 में 16 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 120 + 16 136। अब 136 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि सेक्शन कितने हैं, 4 हैं। फिर से हम वही स्प्लिट का फॉर्मूला अपनाएंगे। 13 है, 4 के टेबल में 12 आता है, ठीक है। 4 3 ज़ा 12, 13 में से 12 घटा दिए, एक बचा, 16 हो गया। 16 4 4 ज़ा 16 और हमारा आंसर आ गया 34। देखिए ये स्ट्रेट मैंने इसको काटा है और जितनी भी कैलकुलेशन है वो माइंड में करिए। आप एक बार इसको इस तरह से करना सीखिए, बहुत इजी रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है, टोटल वेट ऑफ 6 मेंबर्स 19 + 32 + 51 + 54 + 44 + 60। फिर हमने वही किया, स्मॉल डिजिट जो वंस के थे वो अलग कर लिए और टेंस के अलग कर लिए। 12 इसको टोटल किया, 10 30 50 50 40 60 240 हो गया। नीचे वाले जो अलग किए थे 9 2 1 4 4। अब देखिए ये 4 एक ही जैसे है ना, तो आप इसको चारों को 4 का टेबल पढ़ो। 4 4 4 4 3 ज़ा 12, 12 + 1 13, 13 + 2 15, 15 और 9 24, ठीक है। और ये 240 में 24 जोड़ दिया, 264 हो गया। और 264 को हम 6 से डिवाइड करेंगे। 6 6 ज़ा 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, ठीक है। 26 में से 24 गए तो 2 बचा, 2 को पीछे रखा, 24 हो गया। अब इसको 6 4 से फिर से चला गया, ठीक है। यहाँ मैंने ये लॉन्ग मेथड में आपको करके दिखा दिया है, बट अवॉइड दिस लॉन्ग मेथड। इसको काट के इस तरह से स्मॉल मेथड में यूज़ करना सीखिए और टेबल अपनी स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि ये आप 5th में हैं और इसके बाद ये चीज़ें आपको परेशान करेंगी बार बार अगर आप इसको इस शॉर्टकट मेथड से यूज़ नहीं करते। कैलकुलेशन मस्ट बी फास्ट। लास्ट सम है, टोटल स्कोर
किसी पर्सन ने 5 मैच खेले और 5 मैच में उसने एक में 13, एक में 29, एक में 0 पे आउट हो गया, एक में 18 और एक में 30 बनाए। तो अब इसका टोटल कितना हुआ? 13 + 20 9 + 18 + 30 90 रन्स। टोटल इनिंग्स कितनी थी? 5 थी। तो हम इसको 19 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 × 1 = 5, कितना बचा? 9 में से 4 गया, 9 में से 5 गया, 4 बचा। ठीक है, 4 + 0 4 0 40 हो गया, 5 8 = 40 18 हो गया। ठीक है, तो एवरेज कितना है? 18 रन उसने बनाए हैं। होप कि आपको पसंद आया होगा वीडियो। लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब सामाजिक ज्ञान चैनल, प्रेस बेल आइकन, सिलेक्ट ऑप्शन ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।